पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का मरकज़। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बड़ी बैठक के लिए तैयारियां। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती टीमें आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सरबराही में वफ़द स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल होगा। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ करेंगे। इसी पर बात करेंगे। अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, बताएगा तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल। इस वक्त दुनिया की निगाहों का मरकज़ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, क्योंकि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि आज ईरानी वफ़द और अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने भी अपने एक एक्स पैगाम में इस चीज़ की तस्दीक की है कि ईरानी वफ़द आज शाम को पहुँच रहा है, जबकि अमेरिकी वफ़द भी आज शाम को पहुँचेगा। ईरान के वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद कालिबॉफ कर रहे हैं, जबकि तवक्को है कि उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची भी शामिल हो सकते हैं। जबकि अमेरिका के वफ़द की क़यादत नायब अमरीकी सदर JD वेंस कर रहे हैं। इसके अलावा जो अमेरिका के ख़ुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता हैं स्टीव विटकॉफ, वो उस वफ़द में शामिल है, और जैरेड कुशनर जो कि अमरीकी सदर के दामाद हैं, वो भी इस वफ़द में शामिल हैं। ये दोनों वफ़ूद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे और गौर करेंगे कि कैसे बरसग़ीर में जारी मशरिक़ वस्ता की जंग को ख़त्म किया जा सकता है, जिसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तलिफ़ ममालिक इसकी लपेट में आ रहे हैं और ये तवक्को की जा रही है कि अगर ये ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि अगर ये जंग जारी रहती है तो ये तीसरी जंग अज़ीम की जानिब भी बढ़ सकती है और इसके इक़्तिसादी बहरान इंतहाई दुनिया भर के लिए मुज़िर साबित हो रहे हैं। दुनिया भर की मईशतें इसका बोझ उठाने से कासिर हैं। मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद में इंतहाई कड़ी सिक्योरिटी जो है उसके इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इन सिक्योरिटी इंतज़ामात में मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों पर पाक फ़ौज के जवान ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं और वो दारुल हुकूमत में हिफाजत की मेहमान वफ़ूद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा 2 रोज़ की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में सरकारी इदारे बंद रहेंगे, हॉस्पिटल्स के अलावा, और बड़े पैमाने पर दफ्तर ख़ारजा में भी इन तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये तवक्को की जा रही है कि वफ़ूद के मुज़ाकरात दफ्तर ख़ारजा में होंगे, दोनों वफ़ूद बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अमेरिका की जानिब से 15 नकाती फार्मूला सामने आया है मुज़ाकरात के हवाले से, जबकि ईरान की जानिब से 10 नकात पर मबनी मुसवदा सामने आया है। और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का ये कहना है कि अगर इन 10 निकात को मंजूर किया जाता है तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का ऐलान किया गया है। दोनों तरफ से मुतहरिब ग्रुपों ने 2 हफ्ते की जंग बंदी का ऐलान किया था, जो कि गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुई। ताहम देखा गया कि ईरान के 2 जज़ीरों पर बमबारी और ईरान की जानिब से मिज़ाइलों का सिलसिला भी जारी रहा। इससे इसराइल ने लबनान में भी बमबारी का सिलसिला जारी रखा और 100 से ज़ायद हमले किए गए इसराइल की जानिब से, जिसकी पाकिस्तान ने भी भरपूर मज़म्मत की है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नाखुशगवार सूरत हाल और हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो किसी किस्म की रुकावट भी पेश आ सकती है मुज़ाकरात में। ताहम फ़िलवक्त मुज़ाकरात इंटैक्ट है और दोनों ममालिक के वफ़ूद इस्लामाबाद आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस सारे अमल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान इस वक्त आलमी सफारतकारी में मरकज़ बना हुआ है। सारी दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है और ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ़ की गई है। दुनिया भर के ममालिक की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, चीन और दीगर ममालिक ने पैगामात भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत की इन कोशिशों की, इन काविशों की ना सिर्फ तारीफ़ की है बल्कि इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये मुज़ाकरात कामयाब साबित होंगे। और ये तवक्को की जा रही है कि दुनिया एक बड़े बहरान से निकल आएगी। दूसरी जानिब अगर हम थोड़ा सा मवाजना करें अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ, तो भारत हमें इस वक्त बिल्कुल अलग थलग आइसोलेटेड दिखाई देता है। एक वक्त था कि जब भारत को इस खित्ते का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जा रहा था, और अब भारत हमें कहीं किसी भी सूरत में दिखाई नहीं देता, जबकि पाकिस्तान का प्रोफाइल दुनिया भर में इंतहाई तेज़ी से बुलंद हुआ है, काफ़ी ऊपर चला गया है, और दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद करने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। जी ठीक है अनवर अब्बास, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।